ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सवसाहुनम। यह महामंत्र है प्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, मिल जाए भव का किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं चे सव्यसिं पणमम हवेयि मंगलम् पणमम हवेयि मंगलम्। वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोमगयं पत्ते वोच्छामि समय पाहोड मिनमो सुई केविली भणियम। इंद सदवंदियानम तिवनिदमवरविसद्वाक्कानं अन्तातीत गुणानं नमो जिनानं जिदो भवानं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की, पर्वादि राज पर्व पर्यूषण पर्व की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, शील सदा नर जो नर पाले सो औरन की आपट टाले। आज हम एक विषय आपके सामने ला रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस इंसान के पास मुसीबत और संकट ना आते हों, लेकिन संकट, विपदा, आपदा क्या चीज है और इसे कौन टाल सकता है। एक सूत्र दिया गया, शील सदा जो नर पाले सो औरन की आपत टाले। ये एक हमारे लिए सूत्र दिया गया कि जो शील का पालन करता है, कुशील से बचता है, वह हर आदमी के संकट को टाल सकता है, जगत के संकट को टाल सकता है। एक शीलवान व्यक्ति न जाने कितने संकट को टाल देता है, लेकिन संकट आते कहां से और संकट टलते कहां से। अब शील का नाम स्वभाव है, शील का नाम स्वरूप है, और स्वरूप का स्वभाव का जो चिंतन करते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु के स्वरूप का चिंतन करके हर आदमी संकट से दो दो हाथ कर सकता है। हम संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, चैतन्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पास जाते हैं और पार्श्वनाथ भगवान से हम ये कहते हैं कि मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। लेकिन संकट को आमंत्रण कौन देता है?
हम भगवान के पास गए कि भगवान आप हमारे लिए संकट को मिटा दो, पर हम उसके पास नहीं गए जो संकटों को जन्म दे रहा है, जो संकट हमारे पास भेज रहा है, जिस कारण से हमारे पास संकट आ रहे हैं, उस स्रोत को पहले देखो। संकट आते कहां से? अगर पानी आ रहा है, नाव में आप पानी उलीचते भी जाएं तो नाव का पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है। पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि नाव में जहां से पानी आ रहा है उसको पहले बंद कर दो। गोवर्धन पर्वत उठाने से बारिश रुक नहीं जाएगी, लेकिन बारिश कैसे रुकेगी इस पर पहले सोचना पड़ेगा। आप और हम सब मिलकर के एक बात सोचें कि संकट आए कहां से है। संकट का आगमन कहां से होता है, कैसे संकट आते हैं। हर आदमी संकट से घबराता है, दुख से घबराता है, लेकिन एक नमोकार मंत्र की महिमा कहते हुए कहा जाता है, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख तो जीवन का श्रृंगार है, दुख तो जीवन का श्रृंगार है। दुख से घबराओ मत, तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है? तो वस्तु स्वरूप जहां भूल जाता है आदमी, बस वहीं से संकट आते हैं। संकट कहीं दूसरी जगह से नहीं आते हैं। एक मैं छोटी सी बात बता दूं। एक ग्वालियर में जमुना प्रसाद जी सेठ थे। उन सेठ के एक मित्र बद्री प्रसाद जी थे। जमुना प्रसाद जी एक दिन सो रहे थे कि उन्हें सपना आया कि बद्री प्रसाद जी आए हैं और बद्री प्रसाद जी कह रहे हैं, चलो आज हम नौका विहार करेंगे, आज शरद पूर्णिमा है। लेकिन बहुत पानी गिरा था, चंबल बहुत तेज चल रही थी और फिर भी वो नहीं माने। और जमुना प्रसाद जी ने सपने में देखा कि मैं पूरे परिवार को लेकर के नौका विहार करने पहुंच गया। एक स्टोव भी रख लिया, उसमें दूध जो है ना कढ़ाई में डाल दिया गया है, रबड़ी उठ रही है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन नाव वाला कहता है, भाई साहब बहुत तेज भंवरें आ रही हैं, नाव पूरी घूम रही है, मैं नाव नहीं संभाल सकता हूँ, आप लोग देखो। मैं तो चला और उसने छलांग लगा दी सपने में। किसके सपने में? जमुना प्रसाद के सपने में ये बात आ गई कि नाव में छलांग लगा करके चला गया। कौन चला गया? खेवटिया, नाविक, कहार गया। अब जमुना प्रसाद जी सोचते हैं, हे भगवान, मैं अगर अकेला आ जाता तो अकेले ही मरता, कम से कम बच्चे तो नहीं मरते। अब इन बच्चों को कौन बचाएगा? हाय तौबा कर रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं और बहुत दुखी हो गए। कौन हो गए? जमुना प्रसाद जी। अब उन्हें सुखी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हीरालाल जी, अब नींद से जगाना पड़ेगा तो वो सुखी बन जाएंगे। और जब तक सोते रहेंगे तब तक सपने देखते देखते दुखी रहेंगे। अब जगाए कौन से? कौन जगाए? इसीलिए तो कहा है, मोय नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे जगाए। मोय नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। हमारे सारे के सारे संकटों का कारण एकमात्र हम स्वयं हैं।
जब हम वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते तो संकट में डूब जाते हैं। अगर जमुना प्रसाद को ये पता लग जाए कि ये सपना है, सच नहीं है, तो वो दुखी होंगे क्या? लेकिन बताए कौन उनके लिए, जमुना प्रसाद जी को, कि ये सपना है। हर आदमी सपने को देख रहा है, वस्तु स्वरूप विचार नहीं कर रहा है। वस्तु स्वरूप का विचार न करने के कारण से संकट है। इसलिए संकट का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम स्वयं संकट के कारण हैं। और संकट सिर्फ मोह के कारण से आते हैं। जब जब हम मोह नींद में सो जाएंगे तब तक हमें सपने देखेंगे, और जब जब सपने देखेंगे तब तब हम दुखी होते रहेंगे। पर कभी कभी हसीन सपने भी तो दिखते हैं। राकेश जी, आपने कभी बैंक में सपना देखा? राकेश जी सपने देखते हैं बैंक में, करोड़पति नहीं अरबपति हो गए। एक आदमी आ गया, हाथ पर रख दिया उसने, सर लोन पास कर दो, आपका इतना परसेंट पक्का। तो अरबपति भी बन सकते, करोड़पति भी बन सकते। कल एक बात मेरे जाते जाते एक चिंतन में आई, जब हम जा रहे थे कि हमारे सारे मंदिरों का पैसा एफडी कर दी जाती है। हीरालाल जी, सच है कि झूठ है? ये सच है। और बैंक एफडी की लोन किसको देता है राकेश जी? नहीं, अपने पैसा है, मंदिर का पैसा है। 1 लाख रुपया हीरालाल जी डॉक्टर साहब ने मंदिर के लिए दिया, बोली ली, 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख रुपया मंदिर में एफडी कर दिया गया, और वो 1 लाख रुपया किंगफिशर के मालिक के लिए लोन के तौर पर दिया गया, अथवा अलकबीर कत्ल खाने को दिया गया, अथवा किसी भी उद्योगपति के लिए लोन दिया गया, जो या किसी को भी दिया गया, तो आपका पैसा जो लोन दिया गया वो कहाँ गया? मंदिर का पैसा। ये बैंकिंग का बहुत बड़ा फंडा है, सही है नहीं है? और आपके दान का पैसा एफडीओ में जाने के बाद कहाँ कौन लोन लेगा, कौन नहीं लेगा? तो संकट पैदा किसने की? और इस पाप को आपको जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो ज्ञात भी होता है। अभी पंडित जी बता रहे होंगे आप लोगों को, ज्ञात अज्ञात, ज्ञात से और अज्ञात से दोनों तरीके से आश्रय होता है कि नहीं होता? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषे व्यस्त विशेषा। अब हमारे पास संकट, कर्म के उदय से संकट आना है, पाप कर्म के उदय से संकट आना है, और कर्म को जो नहीं मानता वो विपाक विजय धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जिसने भी विपाक विजय धर्म ध्यान किया है वह इस बात के लिए स्वीकार करेगा कि कर्म का लेख कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छे प्रदीप जी कवि हुए हैं, उन्होंने एक भजन बहुत अच्छा गाया। आखिरी टाइम है, आज तो आखिरी दिन है पर्यूषण पर्व का, और आखिरी दिन पर एक बात आप सोच लीजिए, कर्म सिद्धांत की जैन दर्शन में बहुत अच्छी चर्चा होती है, और जैन दर्शन के मानने वाले लोग कहते हैं कि कर्म सिद्धांत, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। मैना सुंदरी ने कर्म किया तो उनको नहीं छोड़ा, सीता ने कर्म किया तो उनको नहीं छोड़ा। जिसने भी कर्म का आसरा और बंध किया है उसे कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन अब एक ध्यान रखिए, एक गीत लिखा है प्रदीप जी ने, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, जरा समझो तो इसकी सच्चाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई।
इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। कागज होए तो हर कोई बचे, भाग्य न बाचा जाए। एक दिन इस किस्मत के कारण बन को गए रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नर भाई। चाहे कितनी करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नर भाई। काहे को मनुआ धीरज खोता, काहे को नाक रोए। ध्यान से सुनना। काहे को मनुआ धीरज खोता, काहे को नाक रोए। तेरा सोचा कुछ नहीं होता, कर्म करे सो होय। एक दिन इस कर्म के कारण, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे। कर्म का लेख मिटे नर भाई, कर्म का लेख मिटे नर भाई। चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नर भाई। काहे को मनुआ धीरज खोता। संकट अगर टल सकते हैं तो तुम्हारे धैर्य से, और धैर्य अगर तुम्हारे मन में आ सकता है। लोग कहते हैं कि धैर्य को धारण करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, उतावलापन नहीं करना चाहिए। कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय पाए तरुवल फले केतक सींचो नीर। हर वृक्ष के फल भी जो होते हैं समय पर आने पर ही फलते हैं, और ये भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। जो संकट का समय है वो तुम उसके लिए टालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ये समय भी आपका टल जाएगा, निकल जाएगा। ये भी रोग शोक, क्योंकि शरीर में अगर शरीर है तो शरीर में रोग जरूर होंगे, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदरम। हर आयुर्वेद के, आयुर्विज्ञान के जानकारों ने, मेडिकल साइंस स्पेशलिस्टों ने भी यही बात कही है, शरीरम व्याधि मंदरम। तो कहते हैं बॉडी इज ए हाउस ऑफ डिसीज, बॉडी इज हाउस ऑफ डिसीज। ये तो यहां पर तो रहने वाले रोग, एक रोग मिटाओ दो होंगे, और एक रोग मिटाने, कोरोना मिटाने चले, डायबिटीज लेके आ गए हर चीज के। और एक और ध्यान रखना, एलोपैथी पद्धति का तो एक सूत्र है कि साइड इफेक्ट हर मेडिसिन का होता है, हर दवा अपने आप में जहर है। तो संकट आते कहां से हैं? जब संकट को टालने की कोशिश करते हैं। रामचंद्र जी भी वनवास में तो गए थे, एक संकट तो उनके सामने था ही, और दूसरा संकट और आ गया उनके सामने। वो क्या संकट आ गया कि सीता का हरण हो गया, और तीसरा संकट उनके ऊपर और आ गया कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई। कितने संकट हो गए? 3 संकट एक आदमी के साथ में। लेकिन वो सीता हरण से प्रभावित नहीं हुए, बन जाने से तो बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होने के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उन्होंने अच्छा माना कि मेरे लिए वनवास मिला, उन्हें अच्छा लगा। लेकिन जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो उस समय रामचंद्र जी टूट गए।
और पद्म पुराणकार ने, आचार्य रविशेन जी ने तो ये लिखा है कि उस समय रामचंद्र जी कहते हैं, पृथ्वी तू फट जा ताकि मैं तेरे में समा जाऊं। इतना भी सोच उनके अंदर आ गया। मैं जाकर के अयोध्या में क्या जवाब दूंगा, किसको जवाब दूंगा? लोग पूछेंगे कि तुम्हारा भाई कहाँ था, मैं अयोध्या लौट करके कैसे जाऊंगा? बहुत सारे प्रश्न वहां पैदा हुए, 3 संकट आ गए। लेकिन एक ध्यान रखना, हर संकट टल सकता है यदि वस्तु स्वरूप का आप विचार करेंगे तो आपको संकट ही नहीं लगेगा। संकट ही नहीं है, क्योंकि एक ध्यान रखना, हम जब जाते हैं देखते हैं कि हम संकटों की बात जब करते हैं, मेटो जी संकट हमारा, जब हम पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और संकट मोचक पार्श्वनाथ भगवान हो या हनुमान जी हो या कोई भी हो, हर धर्म में एक संकट मोचक जरूर निर्मित किया जाता है। लेकिन एक ध्यान रखिए, हर धर्म के बाद जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जैन धर्म कहता है कि प्रभु न संकट देते हैं, जहां से संकट आते हैं वहीं से संकट नष्ट होते हैं। अच्छा ये बताइए, ताला बनता, ताला समस्या है और चाबी समाधान है। ताला, राकेश जी, ताला समस्या है और चाबी समाधान है। अच्छा ये बताओ, ताला जिस समय बनता उसी समय चाबी बनती कि नहीं बनती? ताला जिस समय बनता है उसी समय चाबी बनती कि नहीं बनती है? बन जाती ना। तो जिस समय समस्या खड़ी होती है उसी समय समाधान भी वही होता है। आप खोजिए। अब चाबी कौन सी दे दें? अगर मान लीजिए आपको चाबी ही चाहिए है तो चाबी कहाँ से मिलेगी? एक बात और मैं कहता हूँ, आग लगती है तो आग संकट है और उसका समाधान क्या है? पानी है कि आपका चिल्लाना है। दूसरों को कोसने से क्या आग बुझ जाएगी? अब हमारे दुश्मनों को जी ठंडो पड़ गओ, हमारी दुकान में आग लग गई, अब देखो वो कितने खुश होंगे। इस सब बकवास करने से क्या आपका वह अग्नि का स्वरूप बुझ जाएगा? नहीं बुझेगी नहीं अग्नि। आग का समाधान चिल्लाना नहीं है, छाती पीटना नहीं है, रोना नहीं है। आग का समाधान अगर कोई है तो पानी है। इसी तरीके से जब आपके कर्म का उदय आता है तो उस कर्म के उदय का समाधान अगर कोई है तो सद्भावना है, समाधान अगर कोई है तो धैर्य है, समाधान अगर कोई है तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा वस्तु का स्वरूप का चिंतन ही है। अगर आप वस्तु के स्वरूप का चिंतन करते हैं समाधान अवश्य मिलता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि संकट में सारी दुनिया पड़ी हुई है, पूरा विश्व संकट में पड़ा हुआ है। पूरे विश्व के संकट का समाधान नहीं निकल रहा है, लेकिन समाधान तो है। वैक्सीन भले न बन पाए कोरोना की, लेकिन समाधान तो आज भी है। और समाधान एक सबसे बड़ी चीज होती है कि समाधान क्या है। अगर आप अपनी चीज को सोचें और विचार करें तो समाधान इतने बड़े संकट का सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संकट को हवा देने का काम करते हैं, रोने और पीटने का काम करते हैं। हम गलत दिशा में चले जाते हैं, हम दूसरों को कोसते रहते हैं और हम कभी कभी यह भी सोचते हैं भगवान हमारे ऊपर संकट नहीं आए, बाकी हम बचे रहें, बाकी दुनिया कुछ भी हो जाए। लेकिन तत्वज्ञानी जीव जो होते हैं वो ये बात कहते हैं कि भगवान सारी दुनिया पर ही संकट ना आए, हम भी बचें, और जब दुनिया बचेगी तो हम जरूर बचेंगे। लेकिन कम सोच की बात
कम चिंतन की बात यही होती है कि संकट हमारे पास जो आते हैं वो स्वयं की देन होते हैं, उस स्वयं को न देख करके वस्तु स्वरूप क्या है। अब एक बात अपन समझे, वस्तु स्वरूप क्या है। तो वस्तु स्वरूप ये है, आप मंदिर में आए, किसको देखने आए? एक बात आप समझना, एक व्यक्ति था वो बहुत फिल्म का शौकीन था, और दूसरा जो था वो मंदिर जाने का शौकीन था। अब मंदिर जाने वाले के लिए, जो मंदिर जाता था, मंदिर जा रहा था कि उसने देख नहीं पाया और उसके पैर में कांच घुस गया, उसके पैर में कांच घुस गया, और जो फिल्म जा रहा था देखने के लिए उसके लिए 100 रुपया का नोट मिल गया। जब दोनों मिले तो उसने देखा कि पैर में पट्टी बंधी है, घाव है। पूछा क्या हो गया? अरे बोले मंदिर जा रहा था तो कांच घुस गया। ठीक, कोई बात नहीं। अरे यार बोले मैं भी तो वो फिल्म देखने जा रहा था कि मैंने अचानक मेरी नजर पड़ी, मुझे 100 रुपया मिल गए। अब ये बताइए कि कांच घुसा वो संकट में कि जिसे 100 रुपये मिले वो संकट में? अब देखना, जिसे कांच लगा वो संकट में है। ये सामान्य सी दिखती हुई बात है। एक बार की मुझे बात याद आ रही है कि हम और एक कुक्की अग्रवाल, जिसका नाम घनश्याम था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, चले जा रहे थे स्कूल के लिए कि हम लोगों को 10 रुपये मिल गए जमीन में पड़े हुए। कितने रुपए मिल गए? 10 रुपये। ये पुरस्कार है कि संकट है? नहीं, वो तो दुख नहीं, अपने लिए क्या है, फायदा हुआ ना 10 रुपये का। अब 10 रुपये के लिए हम दोनों स्कूल नहीं गए फिर, क्योंकि घर लेकर के अगर ये पैसे जाएंगे तो ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ से आए तुम्हारे, तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, पिटेंगे कुटेंगे और चोर भी कहलाएंगे। इन्हें निपटाओ। अब निपटाने के लिए कहाँ चले? तो हम लोगों ने एक एक फिल्म देखी बढ़िया वाली, मैटनी शो। तो अभी कितने खर्च होंगे? मुश्किल से 75 पैसा में खर्च हो गए। समोसा खाया, 25 पैसा, 50 पैसा खर्च हुए। 10 रुपया निपटाना है। अब क्या करें? तो सिगरेट की डिब्बी ली, नहीं है समझे, और इसके उपरांत और भी बहुत सारा खर्च कर दिया। आखिरी पैसे बचे तो सिगरेट की डिब्बी ले ली। मैंने कहा मैं तो नहीं पीता हूँ सिगरेट। उसने कहा मैं पीता हूँ। उसने पी पहली सिगरेट, तीसरी कक्षा पढ़ते थे, उसके लिए बड़ा चस्का लग गया और वो सिगरेट पीना उसने शुरू कर दिया। अब सिगरेट पीते पीते अब उसके लिए घर में पकड़ा गया, पिटाई हुई, पर उसने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि एक बात मैं आपके लिए बता दूं कि वो जेब कतरों की संगति में आ गया सिर्फ सिगरेट के लिए। और उसने, जब मैं 10th क्लास में पहुंच गया तो एक दिन पुलिस वाले उसे अस्पताल लेके आ रहे थे। मैं स्कूल में परीक्षा देने के लिए खड़ा था। मैंने कहा अरे कुक्की जा रहा है, क्या हो गया इसको, पुलिस वाले क्यों ले जा रहे हैं? मैं गया, अस्पताल तक गया। मैंने कुक्की से पूछा कुक्की क्या हो गया? तो कुक्की ने कहा कुछ नहीं, जेब काटा था, जेब काटा था, इसलिए पुलिस पकड़ करके हमें ले गई और पिटाई भी बहुत हुई। तो बताओ संकट किसने दिया? उस 10 के नोट ने संकट दिया। तो संकट को आमंत्रण किसने दिया?
लेकिन अब जब उसकी परंपरा संकट के बीज जब डलते हैं तब हमें बहुत मजा आता है, लेकिन संकट के जब फल आते हैं, कांटे ऊँगते हैं, तो वो हमें अच्छे नहीं लगते। शांति। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, पर्वादिराज पर्व पर्यूषण पर्व की जय।